बड़ी ईद पर गोश्त खा खा कर जब आप थक जाएं तो बिस्किट्स पे अंडे और दूध डालकर एक ऐसी शानदार रेसिपी बना लें जिसे खाने के लिए आप लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स का रुख करते हैं, लेकिन घर में इसे बहुत ही सस्ते और आसान तरीके से बनाया जा सकता है। बड़ी ईद पर गोश्त के अलावा स्वीट डिश के लिए इस रेसिपी का इंतखाब बहुत ही लाजवाब है। इस मजेदार रेसिपी को बनाने के लिए आपने 2 पैकेट बिस्किट्स ले लेने हैं। हमने यहाँ लिए हैं ग्लूको बिस्किट्स। आप अपनी पसंद के कोई भी बिस्किट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ग्लूको बिस्किट्स इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये ना ज्यादा मीठे होते हैं और ना ही नमकीन, और ये बैटर को स्मूथ टेक्सचर देते हैं। आप मैरी बेक्ड वाले बटर बिस्किट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्किट्स पे अंडे और दूध डालने के बाद इन चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अंडे आपने नॉर्मल टेम्परेचर वाले इस्तेमाल करने हैं। अगर फ्रिज वाले अंडे इस्तेमाल करने हों तो उन अंडों को पहले कमरे के दर्जा हरारत पर रखें। ठंडे अंडे बैटर को अच्छी तरह ब्लेंड नहीं होने देते और रेसिपी में बबल्स बनाकर रेसिपी का टेक्सचर खराब कर देते हैं। दूध आपने फुल क्रीम यूज करना है, लो फैट दूध इस्तेमाल नहीं करना। 2 पैकेट बिस्किट्स के लिए 1 कप दूध काफी है। हमने इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस भी डाला था जिसका सीन हमसे रिकॉर्ड नहीं हो सका। अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर इस्तेमाल करें। मार्केट में 2 तरह के वनीला मिलते हैं, एक वनीला एसेंस और एक वनीला एक्सट्रैक्ट। वनीला एसेंस मसनूई होता है जबकि एक्सट्रैक्ट असली वनीला बीन से बनता है। बजट हो तो वनीला एक्सट्रैक्ट लें, खुशबू और जायका लाजवाब होता है। बिस्किट्स, अंडे और दूध डालकर आप इन चीजों को 2-4 मिनट तक भीगा रहने दें। फिर चम्मच या स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लें ताकि ब्लेंड करने में आसानी हो। अब इस मिक्सचर को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेंगे। इस दौरान आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और रीपोस्ट करके ये भी बताएं कि आप ये वीडियो किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। ये देखें किस कदर अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। ब्लेंड करने के बाद बैटर को रखेंगे साइड पे और फ्राइंग पैन में आपने हाफ कप चीनी लेनी है और बहुत ही मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कैरेमलाइज करना है। चीनी कैरेमलाइज करना इस पूरी रेसिपी का सबसे मुश्किल काम है। चीनी कैरेमलाइज करने के लिए मोटे तले वाला पैन या नॉन स्टिक पैन इस्तेमाल करें ताकि चीनी जले नहीं और चीनी को हमने नीचे भी नहीं चिपकने देना। उसके लिए आपने चीनी डालते ही उसमें चम्मच वगैरह बिल्कुल नहीं चलाना। बिल्कुल लो फ्लेम पे चीनी जब इस तरह से मेल्ट होना शुरू हो तो आपने फ्राइंग पैन को हाथ में पकड़ के घुमाना है। आप सोचेंगे कि पैन घुमाने से क्या फर्क पड़ता है। दरअसल चीनी नीचे से गर्म होती है तो जो हिस्सा जरा पहले पिघलता है वो बहकर बाकी हिस्सों तक जाता है और पूरा टेम्परेचर सेम हो जाता है। चम्मच चलाने से आधी पिघली हुई चीनी क्रिस्टल बनकर स्पून को लग जाती है और फिर सारी चीनी गुठली बन जाती है। यही वो गलती है जो हम करते हैं। जब चीनी प्रॉपर मेल्ट हो जाए तब आपने इस तरह से इसके अंदर चम्मच चलाना है और जब चीनी का रंग गहरा अंबर यानी तांबे जैसा रंग हो जाए तो पैन आग से उतार लेंगे। अब जिस मोल्ड में आप बनाना चाहते हैं उसे पहले देसी घी के साथ ग्रीस कर लें। रेस्टोरेंट वाले गोल केक टिन या रिंग मोल्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घर में आप कोई भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ख्याल रहे कि बर्तन ना बहुत चौड़ा हो और ना ही गहरा, क्योंकि चौड़ा बर्तन होगा तो पुडिंग पतली रहेगी और उसकी ऊंचाई कम होगी। बहुत गहरा बर्तन होगा तो दरमियान तक स्टीम पहुंच नहीं सकेगी। ग्रीस करने के बाद फ्रिज में 5 मिनट के लिए बर्तन को रख दें ताकि घी जम जाए। उससे पुडिंग मोल्ड से निकालना और भी आसान हो जाता है। अब बर्तन में कैरेमल डालेंगे और उसको स्पून की मदद से साइड्स पर भी स्प्रेड कर लेंगे और साथ ही इसमें अंडे, दूध और बिस्किट्स का जो हमने बैटर बनाया था वो डालेंगे। बैटर डालते वक्त आहिस्ता आहिस्ता डालें ताकि कैरेमल की तह हिले नहीं। इसे हमने स्टीम करना है। स्टीम करने के लिए आपने किसी बड़े बर्तन में थोड़ा सा पानी डालना है, ऊपर स्टीमर रखना है और साथ ही मोल्ड आपने रख देना है। मोल्ड को ऊपर से एल्यूमिनियम फॉयल या किसी बर्तन से डाम दें। ये इसलिए जरूरी है कि भाप से पानी के कतरे ऊपर से पुडिंग में गिर जाते हैं जिससे पुडिंग की सतह खराब हो जाती है। 25 मिनट के लिए आपने पुडिंग को मीडियम फ्लेम पे बेक करना है और उसके बाद स्टिक डाल के अंदर चेक कर लेंगे। अगर बैटर स्टिक के साथ नहीं लगा तो इसका मतलब है कि पुडिंग बेक हो चुकी है। अब आपने इसको फौरन डीमोल्ड नहीं करना, बल्कि सबसे पहले आपने इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है। जब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाए तो फिर आपने इसे कवर करके फ्रिज में रख देना है 2 से 3 घंटे के लिए, क्योंकि फ्रिज में रखने से कोटिंग बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। अगर आप गरम गरम डीमोल्ड करेंगे तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बरकरार नहीं रहेगी। पुडिंग फ्रिज में रखने से पहले कमरे के दर्जा हरारत पर उसे ठंडा कर लें। कम से कम 1 घंटे के लिए उसे ठंडा कर लें। अगर गर्म पुडिंग फ्रिज में रखें तो फ्रिज का दर्जा हरारत बढ़ेगा जिससे फ्रिज में रखी बाकी चीजें खराब हो सकती हैं और साथ ही पुडिंग के अंदर नमी की वजह से पानी इकट्ठा हो सकता है। 1 घंटे बाद इसे फ्रिज में रखें, कम से कम 2 घंटे के लिए। रात भर रखेंगे तो और भी अच्छा है। सबसे पहले छुरी के साथ आपने साइड से रिमूव करना है और इसके बाद ऊपर से प्लेट रखकर इसको अप
अपसाइड डाउन कर देना है, जैसे आप देख रहे हैं। बहुत एहतियात के साथ इसको पलटाएं और जैसे ही आप मोल्ड को पलटा के उठाएंगे तो आपको बहुत ही इसकी जबरदस्त लुक नजर आएगी। टेस्ट में तो ये इतना लाजवाब होता है कि आपको लगेगा जैसे आप किसी महंगे रेस्टोरेंट में बैठकर ये पुडिंग खा रहे हैं। बहुत ही कम बजट में हाई लेवल की रेसिपी बनती है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और रीपोस्ट भी लाजमी कर दें।